बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, लीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल अबाउट लीवर, फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या रीजंस बनती हैं और कैसे कैसे हम उसको देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फैटी लिवर होता है क्या, लिवर के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जो क्या मेन चीज़ आती है उसको हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमें ये भी पता है कि लिवर एक नंबर 1 ऑर्गन है जो कि बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं इनको क्लीन आउट करने में हेल्प आउट करता है। उसके साथ साथ ये 500 डिफरेंट इसेंशियल फंक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है इनसाइड द बॉडी। लेकिन लिवर प्रॉब्लम्स अक्कर होते हैं, डिफरेंट रीजन उसके बिहाइंड आ जाती हैं। आपकी रॉन्ग फूड चॉइसेस, रॉन्ग लाइफ स्टाइल या अल्कोहल कंजप्शन, वो वन बाय वन हम इन डिटेल अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्टेजेस हैं लिवर डिजीज़ की। लिवर डिजीज़ जो है फैटी लिवर डिजीज़, वो कैसे प्रोग्रेस करती है, किन किन स्टेज से गुजर कर उसके एंड स्टेज तक वो पहुंचती है। और देन उसके हम ट्रीटमेंट को देखेंगे विद डाइट कि कौन कौन से फूड्स डाइट में ऐसे ऐड करने चाहिए जो इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं और इसकी कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। वन बाय वन हम इसको देखेंगे। फिर उसके बाद साथ आपको ये भी पता होगा कि लीवर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए कि अगर इसका नॉर्मल ख्याल ना रखा जाए तो क्या होता है, आपको डिफरेंट सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं रिलेटेड लिवर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्हाट इज़ फैटी लिवर। फैटी लिवर बेसिकली सिंपली अगर हम देखें तो इसका सिंपल मतलब है कि जब आपकी लिवर में फैट का बिल्डअप हो जाता है तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब टू मच फैट अकोमोडेट हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो आपका हेल्दी लिवर मूव करता है टूवर्ड द फैटी लिवर। देन जो इंपॉर्टेंट थिंग हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में कि एक प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत होती है एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर अंदर। अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, आपका हेल्दी लिवर पहले टर्न हुआ फैटी लिवर में, देन वो मूव कर जाता है टूवर्ड द परमानेंट फेलियर जो कि इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी डिपेंड करती है कि आप किस टाइम पर ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव टू द स्टेजेस क्या है लिवर डिजीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हेल्दी लिवर, देन वो मूव करता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस की तरफ, देन सिरोसिस एंड देन एंड स्टेज सार्कोनीमा जिसको हम कैंसर भी बोलते हैं उसकी तरफ ये मूव कर जाता है। जो हम इन डिटेल आज देखेंगे बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हेल्दी लिवर आया ड्यू टू द रॉन्ग चॉइसेस, सिंपल फैटी लिवर में कन्वर्ट हुआ। इसमें क्या होता है, जस्ट फैट अकोमोडेशन हुई है लेकिन आपका लिवर नॉर्मली ही फंक्शन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये मूव करता है, अगर आप प्रॉपर केयर स्टेज पे नहीं करते हैं तो स्टेरो हेपेटाइटिस की तरफ, उसमें फैट की अकोमोडेशन हुई साथ इन्फ्लेमेशन भी हुई। देन ठीक फिर वो फाइब्रोसिस की तरफ जाता है। इसमें इन्फ्लेमेशन आपकी प्रिजिस्ट कर जाती है, स्कारिंग फॉर्म हो जाती है लेकिन फंक्शन यहाँ भी नॉर्मल हो रहा होता है। देन सिरोसिस में स्कार ज़्यादा हो जाते हैं और आपकी जो एबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शन है वो कम हो जाती है या कह लो ख़त्म हो जाती है। एंड देन लास्ट स्टेज सार्कोनिमा जिसको हम कैंसर स्टेज बोलते हैं, वो एक इरिवर्सिबल स्टेज है, ट्यूमर्स की ग्रोथ हो जाती है ऑन लिवर सेल्स पे। देन हम अगर स्टेजेस को रिवर्सिबल फॉर्म में देखें तो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं इसकी, सिरोसिस से ऊपर ऊपर तक फाइब्रोसिस तक वो रिवर्सिबल है। अगर हम टाइम पर मैनेजमेंट कर लेते हैं, डाइट को चेंज कर लेते हैं, रिवर्सिबल है। लेकिन आफ्टर फाइब्रोसिस, सिरोसिस या ट्यूमर्स वगैरह वो इरिवर्सिबल हैं, उनको हम डाइट से फिर प्रॉपर वापस रिवर्स नहीं कर सकते। मैनेज कर सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। मैनेज करना और रिवर्स करना दो अलग चीज़ें। मैनेज आपने जिस स्टेज में है जस्ट वहाँ तक उसको मेंटेन रखना, और रिवर्स में है कि आप उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में फिर से ला सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फैटी लिवर डिजीज़ में जिसकी फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं टिल फाइब्रोसिस वो रिवर्सेबल है, बट आफ्टर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और जो सार्कोनिमा की स्टेज आ जाती है वो इरिवर्सेबल है। उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं फैटी लिवर के, जो कॉमन सिम्टम्स शोन होते हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं जो कॉमनली सीन किए जाते हैं फैटी लिवर डिजीज़ में। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है एब्डोमिनल पेन आ जाती है, लॉस ऑफ द एपिटाइट आपका आ जाता है, फ्लूइड की अकोमोडेशन बॉडी में स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाती है जिसको हम एडिमा भी हो जाता है। आपके जो यूरिन का कलर है वो डार्कन होना स्टार्ट हो जाता है, आपके एंकल्स में लेग्स में स्वेलिंग होती है। उसके अलावा साथ साथ ईजी ब्रोजिंग और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और मेल्स में जो ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट शो होना शुरू हो जाती है जिनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको फैटी लिवर जो इशू है इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, कौन से हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं उनको हम वन बाय वन देख सकते हैं कि जो कि इसके लिए इफेक्टिव होंगे, इस प्रॉब्लम को रिवर्स करने में हेल्प आउट करेंगे विद इन
टाइम, अगर हम मतलब टाइमली उसका मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें सब्सट्रैक्ट करनी चाहिए जो इसको वापस इसकी हेल्दी कंडीशन में लेकर जा सकती हैं। क्योंकि इसकी पॉजिटिव साइड एक यही है फैटी लिवर डिजीज़ की कि ये रिवर्सेबल है अगर इसके हम टाइमली मैनेजमेंट कर लेते हैं तो। लेकिन सिर्फ टिल फाइब्रोसिस स्टेज तक, आफ्टर फाइब्रोसिस लाइक सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर सार्कोनिमा की जो स्टेज होती है वो रिवर्सेबल नहीं है। वो दो स्टेजेस इरिवर्सेबल स्टेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट लॉस। वेट लॉस एक पहली चीज़ आ जाती है, एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फैटी लिवर के लिए कि आपका वेट ज़्यादा है तो फैटी लिवर के लिए एक फैक्टर ये है। तो ट्राई टू लूज एटलीस्ट 10% ऑफ योर वेट। उसके बाद जो वेट लॉस करना है वो ग्रेजुअल करना है, सडन नहीं करना, मतलब 0.5 to 1 kg जस्ट पर वीक आप करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फास्ट वेट लॉस कराएंगे तो वो भी फैट बिल्डअप करवाएगा, ना कि आपका फैट लॉस और आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा बल्कि आपके सिम्टम्स को वर्स करेगा। तो फर्स्ट चीज़ आ जाती है वेट लॉस, जो कि वेट एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है इसमें फैटी लिवर डिजीज़ में। तो वेट लॉस करवाना है अपने एटलीस्ट 10% और वो ग्रेजुअल वेट लॉस कराना। सेकंड चीज़ आ जाती है अवॉइड करवानी अल्कोहल की कंजप्शन। अल्कोहल बेसिकली आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी कंडीशन है फैटी लिवर डिजीज़ की, उसको एग्रीवेट करवाते हैं। इंजरी और इन्फ्लेमेशन के प्रॉब्लम को ज़्यादा कॉज करवाने में हेल्प करता है, इस प्रोसेस को फास्ट कर देती है क्योंकि लीवर उसको बेसिकली अल्कोहल को प्रोसेस कर रहा होता है। उसके बाद कॉफ़ी का ऐड करना डाइट में, डिफरेंट स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं। डिफरेंट स्टडीज़ में ये कंक्लूड उन्होंने किया है कि अगर आप 1 से 2 कप या 2 से 3 कप पर डे कॉफ़ी ले रहे हैं तो ये भी हेल्प आउट कर सकती है आपके फैटी लिवर डिजीज़ के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको रिवर्स करने में, उनको रिड्यूस करने में। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपने कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट डाइट में करना होता है तो उसको विद इन लिमिट करना होता है। अगर आप यही कॉफ़ी 3 कप से ज़्यादा लेंगे तो वो भी आपकी कंडीशन को वर्स करेगी, उसको क्योर नहीं करेगी। लेकिन आप 1 से 3 कप के अंदर अंदर अगर ले रहे हैं तो वो आपके जितने भी इसके सिम्टम्स हैं, एडिमा आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ गई, स्वेलिंग आ गई, जितने भी सिम्टम्स हैं उनको रिवर्स और रिड्यूस करने में कॉफ़ी का इंटेक हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है विटामिन ई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक्ट करता है और डिफरेंट फूड्स में ये प्रेजेंट होता है लाइक आलमंड, एवोकाडो, सनफ्लावर, स्पिनिच, ब्रोकोली, एग एट्सरा। और ये हेल्प आउट करेगा आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने में और ऑल्सो हेल्प आउट करेगा आपकी जो एक्सेसिव फैट लिवर में अकोमुलेट होगी उसको रिड्यूस करने में। तो आपको चाहिए कि आप विटामिन ई का इंटेक डाइट में करें, जो कि मैंने फूड्स बताए उनको अपनी डाइट में ऐड करके। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है विटामिन डी। विटामिन डी भी डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग योक आ गया, मशरूम्स आ गए, मीट में आ जाता है और फैटी फिश वगैरह और स्पिनिच वगैरह में प्रेजेंट होता है। दिस ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द आपकी जितने भी सिम्टम्स की प्रोग्रेशन हो रही है, डिजीज़ की प्रोग्रेशन हो रही है, विटामिन डी उसमें डायरेक्टली हेल्प आउट करेगा उस डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने में। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कोलिन। कोलिन इस बेसिकली एक कंपोनेंट है जो प्रेजेंट होता है डिफरेंट फूड्स में नेचुरली। एग्स में, एग यॉक में स्पेशली ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा मिल्क, योगर्ट और क्रूसीफरस जो फैमिली फूड वेजिटेबल्स की होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है और ये भी हेल्प करता है फैट बर्निंग में जो आपकी कॉमुलेट हो गई है। उसके अलावा डिजीज़ के जितने भी सिम्टम्स हैं उनको रिवर्स करने में हेल्प आउट करेगा और उसके साथ साथ कोलिन जो है आपके उसमें भी हेल्प आउट करेगा और उसके साथ साथ आपकी जो डिजीज़ है उसको मैनेजमेंट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ऐड कोलिन इनटू योर डाइट बाय एडिंग डिफरेंट फूड्स जो कि कोलिन बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कैल्शियम, पोटाशियम भी इसकी डायरेक्ट एसोसिएशन होती है विद द फैटी लिवर के साथ। अगर आप पोटाशियम डेफिशिएंट होते हैं तो आपके फैटी लिवर डिजीज़ जो है उसकी प्रेवलेंस रेट इंक्रीज होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपने अपनी डाइट में वो फूड्स ऐड करने हैं जो कि कैल्शियम रिच होते हैं। आपने कैल्शियम में जितना भी है बॉडी का कैल्शियम उसको इंक्रीज करने के लिए, कैल्शियम इंटेक को इंक्रीज करने के लिए कैल्शियम रिच फूड्स को आप चूज़ करेंगे लाइक बनाना, कीवी, सनफ्लावर सीड्स, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फैटी लिवर की मैनेजमेंट में, फैटी लिवर डिजीज़ की मैनेजमेंट में, उसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करने में। उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमुलेटली मिल के ना आपके जितने भी सिम्टम्स हैं फैटी लिवर डिजीज़ के उनको रिवर्स करने में हेल्प आउट करेंगे। जितने भी सिम्टम्स जैसे कि हमने डिस्कस किए थे कि एडिमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, वेट लॉस ग्रेजुअल होना स्टार्ट हो जाता है, या क्या ले मसल वेस्टिंग हो जाती है, यूरिन का कलर में चेंजेस, ये सारे सिम्टम्स हैं उसमें रिवर्स करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेडिटेरियन डाइट।
बेसिकली ऑल्सो ये एसोसिएट करती है आपकी फैटी लिवर डिजीज़ के साथ कि जो फैटी लिवर डिजीज़ पेशेंट्स होते हैं बेसिकली उनको मेडिटेरियन डाइट रिकमेंड की जाती है। वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इस डाइट में होती हैं कि वो एक बेनिफिशियल इफेक्ट देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बेसिकली उसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक फेवरेबल उनकी कंजप्शन जो होती है बेसिकली एसोसिएट करती है आपके ओवरऑल जितने भी हैं सिम्टम्स उनको कवर करने में। देन उसके साथ आपके फिशेज़ हैं, फैटी फिश, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। देन होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेडिटेरियन डाइट का पार्ट होती हैं। तो ट्राई टू ऐड दीज फूड्स इन योर डाइट टू इम्प्रूव योर सिचुएशन। सो आज का हमने जस्ट यही डिस्कस करना था कि फैटी लिवर डिजीज़ होती क्या है और उसको ये प्रोग्रेस कैसे करती है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट। डिफरेंट फैक्टर्स को हमने देखा था। और सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अगर आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।